बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे। अरे 20-22 हजार किलोमीटर की लंबी यात्रा करने के बाद एक बार फिर अपनी जगह के नॉट प्लेस पे मैं वापस लौट आ चुका हूं जी। अब धूप, गर्मी, प्यास, पानी, बिजली, सब की बात ना करिएगा, बस आनंद यह है कि चुनाव में चलते रहिए। कहिए पुनीत जी, कैसे हैं? बढ़िया है सर। तो यहाँ आए कभी कि नहीं आए बीच में? नहीं, यहाँ नहीं आए, आपके साथ साथ अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन 2-4 चेहरे मुझे फिर से दिख गए जो यहाँ पे लगातार मौजूद रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खन्ना साहब, बहुत अच्छा किया जो पीछे पीछे इस बार नहीं आए आप, बहुत बहुत शुक्रिया। अब बाजी कैसे हैं आप? अरे सारे चेले ही हैं हम आपके, बहुत बहुत शुक्रिया। और कैनॉट प्लेस में बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से जोड़ने के लिए मैं मौजूद हूं, और वो जो हमारे मेहमान हैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो 4 तारीख तक चुनाव का ही बात और चुनाव की ही सिलसिले जोड़े जाएंगे, लेकिन यकीनन ये बात कहने की जरूर है कि गर्मी, बेइंतहा गर्मी है, भीषण गर्मी, और उसमें टेम्परेचर जो है कहीं 50, कहीं 47, कहीं 48, 45 से ऊपर ही 52 कह रहे, किसी ने कहा नहीं वो 52 नहीं था दिल्ली में, लेकिन बहरहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ चाहे 47 हो चाहे 48 हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा। लेकिन उस सब के बीच में वो तमाम सारे लोग जो यहाँ पे एक बार फिर से जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं अच्छा लगा मुझे देख के आपको। कहाँ से आना हुआ साहब आपका? मैं दिल्ली से ही हूँ, बाकी अभी बेंगलोर शिफ्ट हो गए हैं। अरे बेंगलोर शिफ्ट हो गए हैं, बहुत अच्छा बात है। तो यहाँ तो बहुत गर्मी है, मानसून तो सुना कि केरल में दस्तक दे गया है, अब देखिए यहाँ तक कब तक पहुँचता है। बेंगलोर भी ठंडा हो गया थोड़ा। बेंगलोर तो वैसे भी सिटी। आप कहाँ से हैं साहब? दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हैं। और आप? दिल्ली से। दिल्ली से। रहने वाले कहाँ के हैं? यहीं के रहने वाले हैं। और आप जनाब कैसे हैं? आशीर्वाद है सर। तो थोड़ा झटक गए यार। नहीं, मैं ना झटका, झटक गए विपक्ष वाले। कैनॉट प्लेस में थोड़ी देर के बाद तो ठहाका लगता। और आप कहाँ से हैं? गाजियाबाद से। बहुत अच्छा चुनाव रहा इस बार गाजियाबाद। क्या हो, नाराजगी काहे की? नहीं तो फिर उधर हम इधर देख रहे हैं तो आप उधर मुंह कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करते, इसे बदतमीजी कहते हैं। अब चेहरे पे चेहरा मिलाया जाता। वो खा लिया मसाला, वैसे आपको मालूम है डांटेगी, डांट पड़ेगी, मसाला खा के आए है ना, यही बात थी ना। हाँ, कोई बात नहीं। चलिए, जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं आता हूँ आपके पास आऊंगा। क्या नाम है साहब? नीरज जी कहाँ के रहने वाले हैं? इलाहाबाद, प्रयागराज के। बहुत अच्छी बात है, मैं आता हूँ। डॉक्टर टीना करमबी, कांग्रेस की प्रवक्ता, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ दिन पहले विदेश भी गई थी, वहां से लौटी हैं, चुनाव के बारे में भी और बहुत बातचीत होगी आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया। विमल सिंह जी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आज हमारे बीच में हैं, पहले भी शो में आए हैं, युवा हैं, बहुत बहुत शुक्रिया विमल जी। पवन शर्मा जी, आम आदमी पार्टी के, और लंबा टूर रहा, लेकिन दिल्ली से थोड़ा सा नाता टूटा रहा मेरा, लेकिन रिश्ता तो दिल्ली से ही है, लौट के तो दिल्ली में आना। खबरें बहुत मिलती रही आपसे। तारीख 1 है या 2 है? तारीख तो जो झोला उठा के जाने वाले हैं उनको पता है तारीख क्या आने वाली। मुझे तो ये मालूम है, तो पूछ रहा था 4 तारीख को है, वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। मैंने तो बस ये पूछा कि 1 तारीख को है या 2 तारीख को? 2 तारीख को है जी, ठीक है, वो आप समझ गए, बहुत तेज आदमी है आप लोग। सर्वेश पाठक जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद जवाद साहब, इनके शाहजहांपुर में मैं गया, शो भी किया, बड़ा अच्छा लगा, आपके चाहने वाले वहां मिले मुझे शाहजहांपुर में, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बत के चाहने वाले यहाँ ज्यादातर। क्या बात है। दरभंगा भी गया मैं, दरभंगा का शो बहुत है, लेकिन थोड़ा देखिए, दरभंगा में शो करूं और लड़ाई ना हो, ये हो ही नहीं सकता, तो दरभंगा में थोड़ी लड़ाई हुई, लेकिन बहुत अच्छा। और आलोक बस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक भाई, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत शुरू करें या आप लोगों से पहले बात? हाँ, इधर से नीरज कुछ कहना चाह रहे थे जी। नीरज भाई, गाजियाबाद नहीं, इलाहाबाद, प्रयागराज, इधर आया जी, बोलिए। बस बढ़िया, यहाँ पे आए, आपका शो देखा, रुक गए। अरे हमने सोचा तो कुछ लंबी बातचीत बोलेंगी आप जी, लेकिन आप तो चुप ही हो गए। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं नहीं, मुझे इतना नहीं, अभी मुझे मालूम है 3-4 महीने हैं, और 3-4 महीने के बाद थोड़ा सा सेटअप जब है, अभी आए हैं, मुझे मालूम है कई लोग बोलने की प्रतीक्षा में है, मेरी तरफ देख रहे हैं। कैसे हैं? बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल मैं पहले रखता हूं डिबेट में, और बातचीत के सिलसिले को जोड़ता हूं। बैंड पे मैं जरूर बात करूंगा, जो म्यूजिक बैंड है उस पर भी बातचीत होगी, जरूर होगी, कि ये चुनाव और चुनाव के मुद्दे, एजेंडा, इस पे तमाम सारी बातें हैं। आपका पहला रिएक्शन, क्योंकि अभी तो 1 तारीख को कल वोट पड़ने हैं, लेकिन वो खूब जबरदस्त मतदान हो, वो तो एक मुद्दा है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, चुनाव कुल मिला के आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए कैसा रहा?
जी शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा जो चुनाव रहा कांग्रेस पार्टी का और इंडिया अलायंस का, बहुत सकारात्मकता के साथ हमने ये चुनाव लड़ा और इस बात के लिए हम 140 करोड़ की जनता का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। देखिए, हमने जो चुनाव लड़ा वो न्याय से, न्याय के आधार पर लड़ा और देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी ने किस पे चुनाव लड़ा? मैं से मणिपुर पर नहीं, महंगाई पर नहीं, मैं से मटन पर, मैं से मंगलसूत्र पर और मैं से मुजरा पर। गजब है भाई। चुनाव इस बार मछली से शुरू हुआ था। गजब है भाई चुनाव। मुझे मालूम है थोड़ी देर में करंट आएगा। जी विमल जी, आपका पहला रिएक्शन, हालांकि 7वां चरण अभी बाकी है, पहला रिएक्शन आपका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के नाम पर चुनाव लड़ती है और हम हमेशा विकास के नाम पर चुनाव लड़े। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा 140 करोड़ जनता के बारे में सोचते हैं और उनके जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो हमारे जन कल्याण योजना लाई गई थी उनके द्वारा हमने जो है सड़क पे हम पहुंचे और वहां पे हमने जो है अपना योजना और अपना जो है जनता के बीच अपने काम रखा, उस पे बात रखा। लेकिन वोट जिहाद कहां से आया ये तो बताना पड़ेगा। ये ओबीसी, हमारे एससी एसटी वर्ग के लोगों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों में दिया जा रहा है, इसका तो जवाब देना पड़ेगा। आज देखिए, आज हमारी देश की जनता प्रधानमंत्री जी को दोबारा से जो है तिबारा जो है सिरमौर बनाने जा रही है, अपना आशीर्वाद और अपना प्यार जो है देने जा रही है। लेकिन चुनाव के बाद तो 2 तारीख के तो एक जने जो है जेल जा रहे हैं और 4 तारीख में जो है हमारे राहुल बाबा जो है छुट्टियां मनाने के लिए इटली जा रहे हैं। ये बीजेपी का बिल्कुल एकदम मूड में है, चुनावी मूड में है। हाँ जी, कोई रिएक्शन देना चाह रही है? देखिए, इन्होंने चुनावी प्रचार में क्या पाकिस्तान का 221 बार नाम लिया, 421 बार मंदिर मस्जिद, बस इसी पे अटके रहे, हिंदू मुस्लिम ही करते रहे। और मैं तो जनता का इसलिए आभार व्यक्त करती हूँ कि जनता नहीं बदली। इस बार 2014 की तरह नहीं चुनाव इनके नैरेटिव सेट पर जनता चली गई। ये लगातार हिंदू मुस्लिम करते रहे लेकिन जनता नहीं भटकी और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अड़गी रही महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर और अग्निवीर जैसी मूर्ख योजना जो ये लेकर आए उस मूर्ख योजना। आज मैं आ गया। हाँ जी बेटा इधर आओ। सर, जैसे मैम ने बोला। अरे क्या नाम है? वंश पचौरी। वंश पचौरी, क्या उम्र है? सर 18 साल। 18 साल के। हाँ। तो इस बार तो वोट सर नहीं बन नहीं पाया, लेकिन अगली बार दोगे। देखो एक बात बताऊं तुमसे, तो 2014 में जिस तरह से बस साहब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, फिर वो 19 में चली, फिर 24 में ये देख रहे हैं, लेकिन 29 में चुनाव की जो कुछ समीकरण होंगे और चुनाव की जो प्रक्रिया होगी वो कुछ फर्क होगी, ऐसा हम उम्मीद करते। बड़ा लंबा चुनाव था ये, ऐसा उम्मीद की जाती है चुनाव कुछ छोटा होगा आगे। हाँ बोलो पचौरी। सर, जैसे मैम ने बोला कि हिंदू मुस्लिम बीजेपी कर रही है, हाँ। तो अब जैसे बोला जाए कि हमारा आरक्षण लेके उन्हें देना, वो हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। अच्छा, 23 साल की उम्र होगी 29 में तुम्हारी। हाँ जी। वही आरक्षण गुजरात में, मध्य प्रदेश में मुस्लिमों को मिल रहा है, वहां नहीं कट रहा हिंदुओं का आरक्षण। यहाँ जहाँ पे कोर्ट ने बोल दिया हाँ प्रोसीजर फॉलो नहीं हुए होंगे, बट वही आरक्षण वहाँ गुजरात में, मध्य प्रदेश में मुस्लिमों को मिल रहा है ओबीसी के अंडर ही। जी ठीक है, मैं ओबीसी के अंतर्गत मिल रहा, लेकिन मैं आपके पास आऊं से पहले पॉलिटिकल पार्टी को, आम आदमी पार्टी को, कैसे हैं साहब, कैसे हैं मिजाज आपके? देखिए, सबके लिए खुशखबरी है, अच्छे दिन आने वाले हैं